Hello everyone, welcome back to my channel. Today we're going to discuss a very beautiful topic, that is 15 vocabulary words related to office and business meeting. So if you are new at your workplace, then definitely take a glance over it. They are beautiful vocabulary words related to business meetings and your office use. So let's check it out. The first one is address. एड्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ से डील करना या उसके बारे में स्पीक ऑन, मीन्स बोलना। जब भी आप अपने ऑफिशियल मीटिंग्स में किसी चीज़ के ऊपर बोलते हो, स्पीक ऑन, और डील विद, किसी प्रॉब्लम के साथ डील करते हो, दैट मीन्स उसके साथ आप उसको क्या कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो। आई होप वी डोंट हैव टू मतलब डील विद, rather than using deal with, you have written the word address. I hope we don't have to address this matter again in the future. मैं होप करता हूँ कि इस प्रॉब्लम से मुझे दोबारा फेस नहीं करना पड़ेगा, दोबारा डील नहीं करना पड़ेगा। तो rather than using deal with, use the word address in the business meetings. The next one is adjourn. एडजर्न मीन्स क्लोज अ मीटिंग। जब भी हम ऑफिशियली मीटिंग को क्लोज करते हैं, वी एडजर्न, यूज दिस वर्ड इन द बिजनेस मीटिंग्स, लाइक इफ देयर नो फर्दर कमेंट्स वी विल एडजर्न द मीटिंग हियर। अगर आप लोगों को अपनी और कोई राय नहीं देनी है तो वी गोना एडजर्न द मीटिंग एनी हाउ। The next one is AGM. What is the meaning of AGM? It's annual general meeting. साल में जो एक मीटिंग होती है, that is called AGM, which is annual general meeting. For example, we always vote for a new chairperson at the AGM. हम अपना जो न्यू चेयरपर्सन का चुनाव कब करते हैं? AGM में, मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग में हम डिसाइड करते हैं who is going to be our new chairperson. The next one is AOB. Any other business. The full form AOB stands for any other business. इसके अलावा और कोई बिजनेस के बारे में आप अपने आइडियाज़ रखते हो, अपना कोई एजेंडा लेके आते हो, दैट इज एनी अदर बिजनेस. For instance, the last item on the agenda is AOB. जो हमने एजेंडा पेश किया था उसका जो लास्ट टॉपिक था, दैट इज AOB, मीन्स एनी अदर बिजनेस. द नेक्स्ट वन इज बैलेट. व्हाट डज बैलेट स्टैंड्स फॉर? आपको पता भी होगा, यू हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड बैलेट अ लॉट बिकॉज इट्स रिलेटेड टू वोट. ठीक है, अ टाइप ऑफ वोट यूजुअली इन राइटिंग. जब भी हम राइटिंग में किसी को वोट देते हैं, दैट इज अ बैलेट. फॉर इंस्टेंस, प्लीज़ फोल्ड योर बैलेट. आप अपने बैलेट, अपना जो वोट है, कीमती वोट है, बैलेट, इन हाफ बिफोर यू प्लेस इनटू द बॉक्स. बॉक्स से डालने से पहले आप उसको फोल्ड करोगे, अपने बैलेट्स को क्या करोगे, फोल्ड. तो ये एक तरह का वोट है. बैलेट इज अ टाइप ऑफ वोट इन बिजनेस मीटिंग्स. द नेक्स्ट वन इज ब्रेनस्टॉर्म. ब्रेनस्टॉर्म क्या होगा? थिंकिंग टुगेदर आइडियाज़. ब्रेनस्टॉर्म मीन्स जब सारे के सारे बैठ कर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, दैट इज ब्रेनस्टॉर्म. ब्रेनस्टॉर्म ऑन दिस टॉपिक एंड देन प्रेजेंट योर आइडियाज़. फिर मुझे बताना आप लोगों ने क्या सोचा. फॉर इंस्टेंस, लेट्स टेक अ फ्यू मिनट्स एंड ब्रेनस्टॉर्म सम वेज दैट वी कैन कट कॉस्ट. कुछ ब्रेनस्टॉर्म करो, सोचो बैठ के कि कैसे हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, कम कर सके. दैट इज ब्रेनस्टॉर्म, मीन्स गैदर आइडियाज़ को इकट्ठे बैठकर सोचना. क्लोजिंग रिमार्क्स. क्लोजिंग रिमार्क्स मीन्स लास्ट थॉट स्पोकन इन अ मीटिंग. जब भी आप मीटिंग अटेंड करते हो, उसमें जब आप क्लोजिंग रिमार्क्स देते हो, क्लोजिंग रिमार्क्स मीन्स यू आर गोइंग टू एंड अ मीटिंग एंड यू आर गिविंग योर लास्ट थॉट्स. तो लास्ट थॉट्स मीटिंग में अपने प्रेजेंट करना, दैट इज क्लोजिंग रिमार्क्स. रिमेंबर दीज vocabulary words before you are going to attend a meeting. The next one is, for instance, I just have a closing remarks, then you will all be free to go. I have to just मतलब मुझे अभी कुछ closing remarks पेश करने हैं, फिर you are all free wherever you want to go. The next one is commence. Commence अपने आप में ही मतलब क्लियर हो रहा है, कोई चीज़ को शुरू करना, begin करना. I am going to commence this speech today with dash and dash. तो begin करना, that means commence. For instance, we will commence as soon as the last person signs the attendance sheet. हम अब तभी बिगिन करेंगे, शुरू करेंगे जब लास्ट पर्सन अपनी अटेंडेंस शीट को साइन कर देगा.
we will begin it, we will start it, we will commence it. In the business language, it is used as a begin. It is used as a commence. Confidential report वो होती है the report which is private and not to be shared. हम किसी के साथ उसको share नहीं कर सकते. For instance, any financial information shared during this meeting should be confidential. मतलब हम इस मीटिंग के अंदर जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, दैट वुड बी कॉन्फिडेंशियल. आपने किसी के साथ भी इसको शेयर नहीं करना. तो कॉन्फिडेंशियली मीन्स जो बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है, जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते. कोई भी प्राइवेट बात भी हो सकती है कंपनी के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, कोई भी रिपोर्ट भी हो सकती है. दैट इज़ ट्रूली कॉन्फिडेंशियल. The next one is consensus. Consensus is general agreement. जो general agreement होता है, that we use consensus. If we can't come to a consensus by the end of the meeting, we'll put it to a vote. अगर हम कोई general agreement पे नहीं आएंगे, consensus पे नहीं आएंगे, then it will go through a vote. ये vote से सब system चलेगा. The next one is deadline. ये वर्ड से ही क्लियर हो रहा है. डेडलाइन मीन्स जो हम लास्ट एक डेट देते हैं कि इस डेट तक ये काम हो जाना चाहिए. ठीक है. ड्यू डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ अ टास्क. जो एक डेट आपको दी जाती है, इस डेट तक आपका ये काम हो जाना चाहिए, दैट इज डेडलाइन. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, द डेडलाइन फॉर बाइंग टिकट्स टू द कॉन्फ्रेंस इज May 25th. ओके, May 25th से पहले आप लोगों को ये टिकट लेकर अपना काम कंप्लीट करना है. डेडलाइन फॉर बाइंग टिकट्स टू द कॉन्फ्रेंस इज May 25th. द नेक्स्ट वन इज डेजिग्नेट. डेजिग्नेशन हमने बहुत बार सुना हुआ है. डेजिग्नेट मीन्स कोई काम किसी को डेजिग्नेट कर देना, असाइन कर देना. ठीक है. एंड दैट बिकम द डेजिग्नेशन ऑफ दैट पर्सन. इफ़ नो वन विल डू दिस, अगर ये काम कोई नहीं करेगा, आई विल बी फोर्स टू डेजिग्नेट इट टू समवन. मुझे ये फोर्स अपने आप को करना पड़ेगा ये काम किसी और को सौंपने के लिए. ठीक है. तो डेजिग्नेट मीन्स कोई काम किसी को असाइन कर देना, दे देना, डेजिग्नेट कर देना. नेक्स्ट वन इज यूनानिमस. यूनानिमस मीन्स इनकम्प्लीट अग्रीमेंट. कोई भी इनकम्प्लीट अग्रीमेंट, दैट इज यूनानिमस. द vote was unanimous to cut work on Fridays. That means incomplete agreement. The next one is grievance. Grievance means complaint. Complaint को business term में grievances बोलते हैं. We listen the grievances of the people, of the persons who work for us. The first item on the agenda relates to a grievance report by the interns. ठीक है. जो एजेंडा पे पहली चीज़ थी वो ग्रीवेंस सुने गए जितने भी इंटर्न्स ने सबमिट करे थे. द नेक्स्ट वन इज ओपनिंग रिमार्क्स. ओपनिंग रिमार्क मीन्स चेयरपर्सन और लीडर्स फर्स्ट वर्ड इन अ मीटिंग. चेयरपर्सन का और लीडर्स का जो फर्स्ट वर्ड होता है, जो उनकी स्टार्टिंग होती है, दैट इज द ओपनिंग रिमार्क्स. एज आई मैंशन इन माई ओपनिंग रिमार्क्स, वी हैव टू क्लियर दिस रूम बिफोर द एंड ऑफ द आवर. ठीक है. हमें ये रूम सारा का सारा क्लीन करना पड़ेगा. ठीक है. बाय द एंड ऑफ द आवर, जो मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात कही थी. तो चेयरपर्सन, लीडर जो भी अपनी स्टार्टिंग करे बात को, उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग रिमार्क्स. 15 vocabulary words related to business and office meeting. If you have any query, you can ask me in the comment box. But before that, don't forget to like, subscribe and share my channel and follow for more.